नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जिन तस्वीरों को आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये भारत देश के बिहार राज्य के रहने वाले वो मजदूर हैं, वो लोग हैं, वो गरीब जनता है जो दूसरे राज्यों में दोस्तों काम की तलाश में अपना जीवन यापन गुजारते हैं। जी हाँ दोस्तों, छठ का पर्व आने वाला है। ऐसे में दोस्तों बिहार राज्य में चुनाव भी नजदीक है। कुछ ही दिन बचे हैं दोस्तों चुनाव में। तो छठ की पर्व को मनाने के लिए दोस्तों बिहार राज्य की जनता जितने भी राज्यों में रह रही है, हर राज्य से दोस्तों बिहार की तरफ रुख कर चुकी है। दोस्तों ऐसे में एक तस्वीर सामने आई, वीडियो फुटेज सामने आया। ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये बिहार राज्य के रहने वाले मजदूर सूरत में रहने वाले लोग हैं, यानी सूरत शहर का ये वीडियो है। और यहाँ पे एक लंबी कतार देख रहे होंगे, किस तरीके से रेलवे प्रशासन की तरफ से दोस्तों सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। वो लोग दोस्तों जो भारत सरकार पर, मौजूदा सरकार पर, रेलवे प्रशासन पर, रेलवे डिपार्टमेंट पर दोस्तों उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं कि कहां है वो ट्रेनें, कहां है वो बुद्धिजीवी दोस्तों जो चर्चा करते रहते हैं कि सरकार ने इन लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया। दोस्तों अगर कुछ व्यवस्था नहीं किया तो ये सूरत का जो वीडियो दिखाया जा रहा है, आप देख सकते होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप बताइए जरा, इस वीडियो में हर एक एक रेलवे डिपार्टमेंट के कर्मचारी, हर एक इंसान को, लाइन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को दोस्तों पानी की बोतल, खाने पीने के सामान दोस्तों सर्व करते दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप स्वयं सोच कर देखिए, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ आप यूं कह सकते हैं चाटुकारिता करने वाले लोग हैं जो इन सच्चाई से आपको रूबरू नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि इसमें सरकार की बड़ाई होगी। दोस्तों सरकार की नहीं, भारत देश के रेलवे डिपार्टमेंट ने साफ साफ कह चुका है कि छठ परिवार पर और छठ के पर्व पर और बिहार के इलेक्शंस को देखते हुए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं पूरे देश की तरफ से। मतलब पूरे देश में हर जगह से दोस्तों 12,000 स्पेशल ट्रेनें। आपने दिवाली का जो त्योहार आया और छठ पर्व जो आ रहा है और बिहार में चुनाव भी नजदीक है, तो दोस्तों आप जानते होंगे पूरे देश में, देश के कोने कोने में सबसे ज्यादा अगर काम काज करने वाला मजदूर वर्ग कहीं का है तो वो बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों बिहार के मजदूर छठ पर्व पर किसी भी तरीके से, कैसी भी समस्याएं हैं, अपने घर परिवार वालों के पास जाते हैं, पहुंचते हैं। दोस्तों यही प्रोसेस है, इतना लंबा सिस्टम इसी वजह से लग रहा है, इतना लंबी लाइन आपको देखने को मिल रही है क्योंकि हर एक नागरिक जागरूक है और त्योहार के साथ साथ दोस्तों चुनाव में भी भागीदारी दिखाने वाला है। लेकिन बिहार की जनता से अपील होगी कि आप चुनाव में जरूर भागीदारी दिखाइएगा अपनी, लेकिन साथ में सोच समझ कर सही सरकार चुनिएगा। वरना जिस तरीके से आप ट्रेन में धक्का मुक्की खाते हुए आप आज सफर कर रहे हैं, आने वाले समय में भी ऐसे ही आपके हालात बने रहेंगे। दोस्तों बिहार की जनता को तय करना पड़ेगा कि बिहार में रोजगार चाहिए या बाहर जाके आपको रोजगार चाहिए। जिस तरीके से ये वीडियो सूरत की है, अब आप अंदाजा लगा लीजिए सूरत के अलावा भारत देश के तमाम राज्यों में बिहार की जनता कितनी भारी मात्रा में काम कर रही होगी, काम करती होगी। ये वही मजदूर हैं, वही गरीब तबके हैं जो आपके बड़े बड़े शहरों की गटर नालियां और बड़े बड़े शहरों के बड़े लोगों के घर पर साफ सफाई काम काज के काम करते हैं। लेकिन इनकी इज्जत क्या है दोस्तों? बस इज्जत महज इतनी है कि ये काम करने के लिए बने हैं, काम करते रहेंगे। इनको पैसे के लालच देकर आप अपने घरों में काम तो करा सकते हैं, लेकिन इसका सही जिम्मेदार, इन समस्याओं की जड़ का जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों इन समस्याओं का जड़ का जिम्मेदार ये गरीब तबके वाले मजदूर ही हैं। सरकारें जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यही, अब आप कहेंगे ये हम क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये गरीब मजदूर जो हैं, जो आप जिनके ऊपर आज आपको दया आ रही है, यही बिहार की परिस्थितियों के जिम्मेदार हैं। अगर ये ससुरे समझदार होते, समझते, 500 रुपए दारू एक पौवे के चक्कर में अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य किसी दो कौड़ी नेता के हाथों में सौंप ना देते, नहीं देंगे, तो दोस्तों देश का विकास और बिहार का भी विकास होगा। बिहार में गुंडा राज, मवाली राज इन्हीं लोगों की वजह से बना, क्योंकि ये अपने ऐसे नेताओं को दोस्तों भविष्य में तैयार कर देते हैं, फर्जी वोट देकर दोस्तों ऐसे नेताओं को जिता देते हैं जो जीतने के बाद तो बिहार के बारे में 1% रत्ती भर सोचते नहीं। 15 साल नीतीश की सरकार हो गई, 20 से 25 साल आपने लालू का जंगल राज भी बिहार में देखा होगा, और इन सब के जिम्मेदार ये और इनके पहले इनके बाप दादा ही हैं। क्योंकि उन्होंने जिस बिहार में
जिन नेताओं को जिताया, जिन नेताओं से ये जिताकर ये उम्मीद लगाई कि बिहार का विकास करेंगे, और वो नेता एक बार नहीं दोस्तों बार बार इनको धोखा देते रहे और फिर भी ये नहीं सुधरे। आज भी जा रहे हैं छठ के त्योहार में और बिहार के चुनाव में, तो बेशक बहुत बड़ी बात तो नहीं कहेंगे। 500 रुपए और दारू के चक्कर में, एक बोतल दारू 500 रुपए और मुर्गा मछली के चक्कर में फिर से अपना और अपने आने वाले बच्चों का भविष्य ये गिरवी रख देंगे। और फिर इनके हालात ऐसे ही रहेंगे। दूसरे राज्यों में दोस्तों लाइन कतार लगाकर खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरे राज्य की सरकार इनकी क्या सेवा करेगी वो आप जानते हैं। महाराष्ट्र में आप देखा भी होगा कि बिहारियों का, यूपी और आप यूं कह सकते हैं उत्तर भारत के लोगों का कितना ज्यादा अवहेलना होती है, कितनी ज्यादा दोस्तों बेइज्जती होती है, तार तार किया जाता है, कभी भाषा के नाम पर, कभी कल्चर के नाम पर, कभी इनके रहने पर। दोस्तों बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस वजह से कि बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, इसके जिम्मेदार ये लोग स्वयं है, क्योंकि इन्होंने ऐसी घटिया सरकार चुनी जो बिहार में एक फैक्ट्री तक नहीं लगा सकती। ऐसी घटिया सरकार चुनी जो बिहार में फैक्ट्री तो छोड़िए दोस्तों, बिहार के लोगों को सही तरीके से सुख सुविधा भी प्रदान नहीं कर सकती। तो इसके जिम्मेदार सरकारें नहीं है। आप नीतीश सरकार को कोसें, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन लोगों ने भ्रष्टाचार सरकार को चुना ही, लोगों ने लालू के जंगल राज को ही चुना, तो लोग करेंगे क्या? लालू जी क्या करें, उसमें लालू जी की गलती थोड़ी है। लोग शहाबुद्दीन जैसे गुंडे मवाली, आप यूं समझ सकते हैं जंगल राज कायम करने वाले लोगों को चुनेंगे। लोग 8वीं 9वीं फेल इंसान को चुनेंगे। लोग उनको चुनेंगे जो महिलाओं की, बेटियों की इज्जत का खिलवाड़ करते रहते हैं। तो बिहार की जनता परेशान होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता परेशान होगी? बात तो बहुत गंभीर है, समझना आप ही को पड़ेगा। तो इसलिए जागरूक होना आपका काम है। उम्मीद करते हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, बिहारियों तक, ताकि बिहार की जनता कम से कम इस बात को सुने, समझे और सही तरीके से सही नेता चुनने की कोशिश करे। क्योंकि एक बार फिर से ये जा रहे हैं बिहार में, और बिहार में नचनिया बजनिया छिनरप्पन करने वाले लोगों का दोस्तों तांता लगा हुआ है। हर पार्टी से कोई ना कोई खड़ा है। अब ऐसे में इनको चुनेंगे तो दोस्तों कल को जीतने के बाद नाचने गाने के लिए फिर ये अपने दूसरे शहर पलायन कर जाएंगे, क्योंकि आपकी राजनीति से पैसा नहीं मिलने वाला। राजनीति से दोस्तों सिर्फ एक प्रेस्टीज मिल सकती है, यहाँ विधायक जी बन गए, और पैसा असली कमा काहे से रहे? अपने धंधे से, नाच बजाकर, नाच गाकर। तो दोस्तों वही करेंगे जो करते आए हैं। बिहार की जनता का सुख दुख जाए भाड़ में, बिहार की जनता जाए भाड़ में, किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिहार की जनता को समझना चाहिए, स्वयं समझे। नहीं तो जिस तरीके से ट्रेनों में धक्के खाने के लिए आप तैयार हैं, जिस तरीके से ट्रेनों में धक्के आप खा रहे हैं, आने वाले समय में आप ऐसा ही धक्का खाते रहेंगे। खाते आए हैं, खाते रहेंगे। बस बात फर्क इतना है कि आप बिहार जा रहे हैं, त्योहार मनाइए, राजनीतिक गतिविधियों में आप भागीदारी चाहे बने चाहे नहीं, 500 रुपए के चक्कर में, दारू के चक्कर में अपना भविष्य किसी 2 कौड़ी के नेता के चरणों में गिरवी रखकर फिर से आप अपने शहरों में चले जाएंगे, क्योंकि आपका पेट तो वहीं से भरेगा, आपके परिवार का पेट वहीं से पाला जाएगा, भरा जाएगा। क्योंकि आपके राज्य की सरकार न पहले कोई काम काज की, न आज करेगी, न आने वाले समय में करेगी। ये आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि आप गलती किसकी है? आपकी है। आपने ही 2 कौड़ी की सरकार चुनने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को सरकार में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं या किए हैं जो 8वीं 9वीं तक फेल पास नहीं कर सकते। तो बिहार में राज दोस्तों नौकरी, बिहार के राज्य में रोजगार कहां से ले आएंगे? बताइए जरा। समझदार बनिए, सतर्क बनिए। जय हिंद, जय भारत।